उसके बाद नेक्स्ट लिखो नेशनल सीड, सॉरी एनएससी, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी। देख लिया? मैम प्लीज रीअकाउंट कर लीजिए। एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखो नोटेबल पॉइंट लिखना बेटा, नोटेबल पॉइंट लिखोगे देख लिया नोटेबल पॉइंट। न्यू वर्ड क्रॉप, न्यू वर्ड क्रॉप, वर्ड वाला वर्ड है, न्यू वर्ड क्रॉप। मैम हेडिंग है। हाँ हेडिंग, न्यू वर्ड क्रॉप डालोगे ऐसे, न्यू वर्ड क्रॉप डाल लिया, न्यू वर्ड क्रॉप। इसके आगे लिखो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब इसके अंदर लिख के जाओ मेज कॉमा, मेज कॉमा पोटैटो, टोमेटो। हाँ जैसे अभी हमने बोले पोटैटो टोमेटो को क्रॉस बताया था, पोमैटो बताया था, पोटैटो टोमेटो को क्रॉस पोमैटो। यस मेज पोटैटो टोमेटो तो कॉटन। इसके अंदर लिखना है ये? हाँ इसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहाँ कहाँ के लिए है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में बनाई गई है। न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स कौन से हैं? मेज पोटैटो टोमेटो कॉटन, रेड पेपर यानी लाल मिर्च, सनफ्लावर, कैस्यू नट, सनफ्लावर कैस्यू नट, सॉरी पीनट, कुकुरबिट्स, पीनट्स कुकुरबिट्स, पीनट्स कुकुरबिट्स। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट देखो ओल्ड वर्ड क्रॉप, ओल्ड वर्ड क्रॉप। इसमें हम लोग लिखेंगे एशिया यूरोप, एशिया यूरोप, एशिया के बाद कॉमन लगा के यूरोप लिखना। एशिया यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखो व्हीट राइस बार्ले, व्हीट राइस बार्ले, सोयाबीन, ब्लैक पेपर, सोयाबीन ब्लैक पेपर, कार्डेमोमम,
कार्डेमम, CARDAMOM, कार्डेमम। कोरिएंडर, मैंगो, वहाँ की आवाज करती कोरिएंडर, हूँ क्या? कोरिएंडर, 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 मैंगो, कोरिएंडर, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैम मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, फिर से बोलो। मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका। हाँ, स्पेलिंग क्या है? MAGNARFERAINDICA। ऐसी ये स्पेलिंग है भानु? क्या ये मैम? स्पेलिंग है, मतलब ये है ना, यही बोटेनिकल नेम है ना? यस मैम। हाँ मैंगो का बोटेनिकल नेम ये है? नहीं आस्था। होगा। क्या? अच्छा नहीं, कुछ नहीं। वो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग था ना कुछ, कि दोनों लेटर बड़े होते हैं, फर्स्ट लेटर ऐसे ही कुछ हाँ, नहीं। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है, ये सब सही है। आसना, भानु, रिया, स्नेहा, ये 4 लोग हैं, ये 4 ऑप्शन है। कितने लोग इसको राइट कहेंगे, कितने लोग रॉन्ग कहेंगे, बताओ। भानु बता चुका है, आसना रिया का नंबर है, यही है मैम, मैग्नीफेरा इंडिका। आसना मैम रिया थी, ये रिया थी। यही होगा मैम। रिया। अच्छा, आसना, स्नेहा, यही मैम, यही है। और स्नेहा। वो क्लास में ही नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये है। सब लोग याद करते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन है मैंगीफेरा इंडिका। याद आया? मैंगीफेरा इंडिका होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। सब कंफ्यूज हो गए। मिस्टेक है। बता दी। अगर कॉन्फिडेंस है तो बताओ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो गलत है। अब गलत है तो क्यों? चलो खैर, कार्डेमम, कोरिएंडर, मैंगो, शुगर केन, शुगर केन, टी, कॉफी, एलमंड, शुगर केन, टी, टी का साइंटिफिक नेम, कॉफी का साइंटिफिक नेम और एलमंड। इसका साइंटिफिक नेम पता है बोटेनिकल? इसका बोटेनिकल नेम पता है? इसमें कौन सा एल्कलॉइड है? इसमें कौन सा एल्कलॉइड है? टैनिक एसिड और कैफीन। कौन सा एसिड? टैनिक एसिड, शायद टैनिक या टैन से कुछ होता है, पता नहीं। कॉफी में? नहीं, टी में। कॉफी की बात, टी में। और में कॉफी कैफीन में होता क्या है। है? अल्कलॉइड, इसमें कैफीन है। और टी में अल्कलॉइड है थीन, थीन अल्कलॉइड है। और टोबैको में अल्कलॉइड है निकोटीन, निकोटीन। टैनिक एसिड और किस में होता इसी में इसी में है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड इसमें ही है, टी में, टोबैको में। टी इसमें कोई में भी एसिड तो नहीं होता है। है निकोटीन शायद। है? मैम टैनिक एसिड किस में होता था? टैनिक कहीं तो ये नाम वाला सुना है। पैनिक, ये पैनिक नाम सुन रहे नो हो? मैम,
प्रॉपरली टोबैको में AWNICE निकोटीन है, प्रॉपरली टोबैको में है। बात समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट देखो टी कॉफी आलमंड लिख लिया। टी का साइंटिफिक नेम इसीलिए लिखा गया थियासाइनेंसिस। टी का साइंटिफिक नेम कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। हो गया? हो गया बेटा? यस मैम। समझ गए? अब लिखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। मैम ये सी क्या है? वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है पहले कौन सी क्रॉप आई थी और अब कौन सी क्रॉप को हम मॉडिफाई कर करके बना रहे हैं। जैसे आम को बना रहे हैं, चाय को बना रहे हैं, कॉफी को बना रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड डिस्कवर है, ज्यादा यूज की जाती है यहाँ पर। समझ गए? यस मैम। हो गया? अब नेक्स्ट लिखो। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख चुके थे कि MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। ये MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। नोटेबल पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। यस मैम, एकेडमिक में लिख दिया था, लिखा हुआ है ना? उसके बाद अब नेक्स्ट लिखो ड्वार्फ राइस वैरायटी। ड्वार्फ राइस वैरायटी इसमें नोटेबल पॉइंट लिखो। जीन इज रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही स्पेसिफिक जीन है, जरा ध्यान रखना। ये जो जीन हम लिखाएंगे इसके अलावा कहीं ये जीन प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा कहीं ये जीन प्रेजेंट नहीं है। कहीं ये जीन प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा। बात समझ गए? ड्वार्फ राइस का कहीं पर ये जीन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखेंगे? ड्वार्फ राइस में लिखेंगे a gene responsible for a gene responsible for a gene responsible for dwarfing in rice, dwarfing in rice, dwarfing in rice अब जीन का नाम देखना, जरा जीन का नाम देखना। बहुत ही अच्छा नाम है, एक नया डिस्कवर नाम है। ठीक, नाम लिखो DEE GEO WOO जेन। ये इतना छोटा सा जीन है। was reported in Taiwan was reported in Taiwan. DG Wugen was reported in Taiwan. मैम उसके बाद क्या था? डॉर्फिंग इन राइस। डॉर्फिंग इन राइस के बाद तो ये जीन है। डॉर्फिंग इन राइस के बाद ये जीन का नाम है। आप क्या सोच रहे हैं? DGO
वूजेन, डी जियो वूजेन, ये जीन का नाम है जो ताइवान में रिपोर्टेड है। वहां ये ताइवान में ही खोजे जाते हैं सब। इंडिया में ये डी जी वूजेन कहाँ खोजा जाएगा? ये जीन है कि ऐसा लग रहा है कि एबीसीडी पढ़ने जा रहे हैं। यस मैम, हो गया। हो गया। अब उसके बाद लिखो, it was introduced in rice varieties by, it was introduced in rice varieties, it was introduced in rice varieties by IRRI, इसका फुल फॉर्म लिख चुके हैं ना हम लोग, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस। मैम अगर ये इंडियन है तो मम्मी फिलीपींस में क्यों है? नाम दिया हुआ है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, लेकिन है कहाँ पे? दिल्ली में है। राइस, चावल, गेहूं लेके तो इंडिया से जा रहे हैं ना। हम ताइवान जाए, चाहे चुंगचोंग जाए, ये जीन बनाया जब कोई जीन बनाया, लेकिन बनाया ये सब जीन का ताइवान ने तब बनाया है जब मेंडल ने कुछ बना दिया था। मेंडल ने जेनेटिक्स को जब डिस्कवर कर लिया था तब ये ताई चुंग चुंग चोंग बना पाए हैं ये। अदरवाइज ये कहाँ बना पाते कुछ? ये कहाँ बना पाते? ये नहीं बना पाते ना। ताई चुंग चुंग चोंग ये जो बना लिया है इन्होंने, डी जी जो जी, तो ये कहाँ बना पाते? डी जियो वू जेन, ये जो इतना बड़ा सा जीन है इसको ये डिस्कवर ना कर पाते। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिलीपींस इन वैरायटीज लाइक, इन वैरायटीज इन, मैम ये इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉमा फिलीपींस, मैम इसे फिलीपींस में तो है ना IRRI। हाँ। मैम उसके बाद क्या है मैम? इन वैरायटीज, उसके बाद ये लिख रहे हैं इन वैरायटीज IR-24, ये राइस की वैरायटी का नाम है। ये चुंग चिंग चोंग से जो बना है ना, ये उसका नाम है। अब सोचो जब हम ये सब खाएंगे तो हम कहाँ से बनेंगे? चुंग चुंग चोंग बन गए हम लोग भी हांगकांग टाइप के बन गए, कि नहीं बन गए? यस मैम। क्या मैम? लिख दिया। अब ये सब होने की हमने बोला क्या बोल रहे हैं हम ये कि ये ताई चुंग चिंग चोंग खा के हम लोग ये सब बन गए हैं, तो हम लोग भी हांगकांग टाइप के बन चुके हैं। अच्छा समझ गए? उसके बाद लिखो बेटर यील्डिंग, सेमी डॉट वैरायटी। हाँ, इसी में नोटेबल पॉइंट है। बेटर यील्डिंग सेमी डॉट वैरायटी, सेमी डॉट वैराइटीज जया एंड रत्ना, सेमी डॉट वैरायटी जया एंड रत्ना were developed in India, बात समझ गए? बात क्लियर हुई? नहीं अब जरा मैम। देखो, नहीं क्लियर हुई ना? मैम ये समझ हमने सुनो, हमने क्या किया, हमको सेमी डॉट वैरायटी राइस की चाहिए थी, ठीक है।
यस मैम। जब सेमीटॉर वैरायटी हमको राइस की चाहिए थी तो हमने क्या किया कि हम आउट ऑफ कंट्री गए, ठीक, आउट ऑफ कंट्री के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नए जीन डेवलप किया, ठीक है, राइस तो यहीं से ले गए, जीन वहां पे वैरायटी जीन की बनाई जो वहां पे प्रेजेंट थी, उसके पास जीन था DGOWGEN, इस जीन से हमने एक अलग टाइप की वैरायटी बना ली IR24, लेकिन ये वैरायटी इस जीन की वजह से सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस इन द सेंस वैरायटी में क्या सक्सेस, सक्सेस इन द सेंस डिमांड, इसकी डिमांड नहीं आई, ये ज्यादा कल्चर नहीं हुआ, ये यहाँ इजिली तरीके से डेवलप नहीं करवा पाए। फिर फाइनली हम इंडिया में लौटे, हम चाहे कहीं भी जाएं, इंडियन जो वैरायटी हमने बनाई है जया और रत्ना, ये बिकने लगी। मतलब कंडीशन ये है कि हम कुछ भी कर लें, हम कहीं से लैंड कर जाएं, इंग्लैंड से लैंड कर जाएं, लेकिन हम आपको अपनी बात नहीं समझा पाए तो हम बेकार हैं। अगर हम आपसे अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपके लिए चाहे हम कुछ भी करके आए, आपके लिए तो बेकार ही हो गया ना। ये चाहे ताइवान से स्पीसीज आई हो, लेकिन ताइवान से स्पीसीज आने के बाद ताइवान वाले ही बन रहे चुंग चोंग चिंग, सक्सेस तो नहीं हो रहा है। जब ये सक्सेस नहीं हो रहा है तो इसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो गई, और जो जया रत्ना बनाई गई इंडियन स्पीसीज, उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि उसमें टेस्ट आया, उसमें फ्लेवर आया, वो वैरायटी उठी उठी तो ये नीचे चली गई, ऊपर आ गई। काम वही किया गया है IRRI में। बात समझ रहे हो, नहीं समझे बच्चों? यस मैम, समझ रहे हैं। हाँ मैम आ गया मैम, पर हाँ पूछूं तो मैम ये जया और रत्ना भी मैम ये DGOWGEN से बना है? नहीं नहीं, DGOWGEN से बनता तो ये जया रत्ना थोड़ी होता, ये DGOWGEN से बनता तो जया रत्ना नहीं होता, फिर उसका भी ऐसे ही कोड वर्ड देना पड़ता। ये जया और रत्ना नाम ही इसलिए दिया गया है कि ये इंडियन है, ये जान जाओ, इसमें जीन्स भी इंडियन है। आपकी आवाज हमने कहा कि जैसे जया और रत्ना हमने नेम दिया है, जया और रत्ना नेम दिया है, तो आवाज आ रही है, जया और रत्ना नेम दिया है, सुन पाते हो? जया और रत्ना नेम दिया हमने इसीलिए क्योंकि हमारी यील्डिंग कैपेसिटी इंडियन वैरायटी से ज्यादा है, और हमने ये DGOWGEN भी नहीं डाला, ये जीन इतना भयानक हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हम तो सिर्फ क्रॉस कराते रहे, हमारा ही वैरायटी रहेगा, अच्छी यील्डिंग की वैरायटी का दूसरी यील्डिंग की। देखो, अच्छी यील्डिंग वैरायटी का दूसरी यील्डिंग वैरायटी से क्रॉस कराते रहे हम, तो हमारी जया और रत्ना ऑब्टेंड हो गई। बात समझ गए? अगर हम ये जया रत्ना ऑब्टेंड कर रहे हैं तो हम इंडियन वैरायटी से ऑब्टेंड कर रहे हैं, किसी फॉरेनर जीन से नहीं। अरे मैम, समझ जया गए? तो मेरे खेत में लगी है। क्या चीज? मैम जया जो है हाँ मैम हमारे खेत में लगी है मैम, ये देख लो, है ना? जय, हाँ हाँ जया इसकी खेत में लगी है। और जैसे तुलसी की हॉली बेसिल आता है, तुलसी की स्पीसीज होती है,